किसानों के लिए सरकार के 3 लॉ जिनकी वजह से किसानों को सड़कों पर उतरने पर मजबूर कर दिया है और किसानों को रबड़ बुलेट, टीयर गैस और पुलिस की लाठियां खाने पर मजबूर कर दिया है। सर मेरे एक आंख में है और दोनों हाथों पे छर्रे लगे हुए हैं गोलियों के सर। आखिर ऐसा क्या था उन तीनों लॉज में जिनकी वजह से किसानों को रबड़ बुलेट, टीयर गैस और पुलिस की लाठियां खाने को भी तैयार हैं। किसान पीछे नहीं हट रहे हैं और आखिर ऐसा क्या कारण था कि किसानों को दिल्ली चलो मूवमेंट स्टार्ट करना पड़ा। क्या सरकार उनकी डिमांड्स को अनदेखा करने की कोशिश कर रही है? चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि क्या आपने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में सुना है? और आप बोलेंगे ऑब्वियसली। तो चलिए रिवाइज करते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन का जो टाइम था वो 1968 टू 1980 के बीच का जो टाइम था वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का टाइम था, जिसका ऑब्जेक्टिव व्हीट, राइस एंड अदर क्रॉप्स के हाई यील्ड वेराइटीज के सीड्स का यूज करना था एंड जो इरिगेशन फैसिलिटीज है उनका एक्सपेंशन करना था। जो न्यू मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं उनका यूज करके जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उनको इंक्रीज करना था एंड जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स हैं उनका एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज करना एवं किसानों को जो सब्सिडीज प्रोवाइड करना जिससे किसान मोटिवेट हो सके ज्यादा से ज्यादा फूड प्रोडक्शन के लिए, जिससे कि इंडिया फूड प्रोडक्शन में सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सके, तो बाहर से जो इम्पोर्ट करने पर जो हमारी डिपेंडेंसी है वो कम हो सके। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन का इस फार्मर प्रोटेस्ट से क्या रिलेशन है? ओनली रिलेशन ही नहीं, स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। इसके लिए आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। रुको जरा, सबर करो। इंडिया फूड प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट कंट्री है, लेकिन फिर भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया का 125 देशों में से 111वें स्थान पर नाम आता है, जो कि इंडिया के लिए एक अच्छी बात नहीं। फार्मर प्रोटेक्ट का जो वास्ता है वो गवर्नमेंट के 3 लॉज से जुड़ा हुआ था, लेकिन क्या था इन 3 लॉज में ऐसा जिसकी वजह से किसानों को ये प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है? तो सुनो, 5 जून 2020 को सरकार किसानों के लिए 3 लॉज लॉन्च करती है। सरकार का किसानों के लिए जो फर्स्ट लॉ था वो था प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। इस लॉ के अकॉर्डिंग जो किसान है वो अपनी खेती से जो भी प्रोडक्शन करते हैं, चाहे वो गेहूं, चावल, बाजरा और सरसों एंड कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो, वो रेगुलेटेड मार्केट्स और मंडीज के अलावा किसी भी बायर को किसी भी प्राइस पर बेच सकते हैं। एंड सरकार का किसानों के लिए जो सेकंड लॉ था वो था एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जिसका एम था कि किसान किसी भी प्राइवेट कंपनी, ट्रेडर्स, एक्सपोर्टर्स से अपनी फसल को बेचवाने के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड सरकार का किसानों के लिए जो थर्ड लॉ था वो था एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जिसका एम जितनी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कमोडिटीज हैं उनके ऊपर जो रेगुलेशन को उसको सुधारना और उनके ऊपर जो प्राइस कंट्रोल है उसको कम करना था। गवर्नमेंट का इन तीनों लॉज को लॉन्च करने के पीछे जो मोटिव था वो किसानों को फायदा ही पहुंचाना था, जिससे कि किसान मोटिवेट हो और वो ज्यादा से ज्यादा फूड प्रोडक्शन करे एंड इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन सके और जो हमारी जो इम्पोर्ट्स पे जो डिपेंडेंसी है वो कम हो सके। और यही मोटिव था ग्रीन रेवोल्यूशन का भी। अब हम सभी के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अगर ये तीनों लॉज किसानों के फेवर में थे तो क्यों किसान इन तीनों लॉज के अगेंस्ट में थे और क्यों उनको प्रोटेस्ट करना पड़ा था? एमएसपी खोने का डर। जी हाँ, सही सुना आपने। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो किसानों के लिए मोटिवेशन का काम करती है कि जिससे कि ज्यादा से ज्यादा फूड प्रोडक्शन करें और उनका लॉस होने से बचाते हैं। लेकिन कैसे? तो सुनो, इंडियन गवर्नमेंट फार्मर्स को ये श्योरिटी देती है कि अगर किसी वजह से मार्केट्स में उनकी फसल चीपर प्राइस पर बिक रही है तो गवर्नमेंट उनसे एमएसपी प्राइस पर उनकी फसल को खरीदेगी, जिससे उनका जो लॉस है वो होने से बच जाएगा और फार्मर्स को एक मोटिवेशन मिलेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें, क्योंकि उनका लॉस तो ज्यादा होगा नहीं। तो किसानों को एमएसपी खोने का सबसे बड़ा डर था। साथ ही किसानों को यह भी डर था कि अगर सरकार इन तीनों लॉज को इम्प्लीमेंट करती है तो वो एमएसपी के लूज होने के साथ साथ जो बिग कॉर्पोरेटर्स हैं और मिडिल मैन है जिनके साथ वो अपनी फसल को बेचने का कांटेक्ट करते हैं, उनके द्वारा उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाएगा। ये उनका किसानों का सबसे एंड किसानों का जो नेक्स्ट डर था वो था मार्केट रिस्क। अगर मार्केट में जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज का प्राइस ऊपर नीचे होता है, अगर प्राइस ऊपर जाता है तो उनके लिए बेनिफिशियल है, लेकिन अगर प्राइस किसी कारण की वजह से नीचे चला जाता है मार्केट में लॉस होता है, जो उनका सबसे बड़ा डर था, जिसके लिए एमएसपी को लूज करना नहीं चाहते थे। तो क्योंकि गवर्नमेंट का इन कमोडिटीज की सप्लाई और डिमांड पर बहुत कम कंट्रोल रह जाएगा, जिसकी वजह से सरकार भी किसानों को कुछ बेनिफिट नहीं दे पाएगी और उनका लॉस होगा, जिससे कि वो डिमोटिवेट होंगे फूड प्रोडक्शन के लिए, जिससे कि कम प्रोड्यूस करेंगे। तो किसानों के इस डर ने फार्मर प्रोटेक्ट को लाकर खड़ा कर दिया, जिसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, मध्य प्रदेश के अलग अलग स्टेट से जो फार्मर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नेशनल क्राइम ब्यूरोज के अकॉर्डिंग उस प्रोटेस्ट के कारण लगभग 10,000 से ज्यादा किसानों ने सुसाइड किया था, जो कि इंडिया के टोटल सुसाइड केस का 7.4% था। 19 नवंबर 2021 को प्राइम मिनिस्टर मोदी अनाउंस करते हैं कि सरकार इन 3 लॉज को वापस ले लेगी और एमएसपी के लिए एक कमेटी बनाती है। अब आप सभी के दिमाग में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है वो ये है कि जो करंट फार्मर प्रोटेस्ट है क्या उसका रिलेशन
जो पास्ट में जो फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था उससे कोई रिलेशन है या नहीं है, कोई नया मुद्दा है, तो इसका जवाब है नहीं। इस फार्मर प्रोटेस्ट का पिछले फार्मर प्रोटेस्ट से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि सरकार ने जो 3 लॉज लॉन्च किए थे सरकार ने वो वापस ले लिए थे, जिसकी वजह से वो जो फार्मर प्रोटेस्ट है वो रुक गया था। लेकिन फिर किसानों ने ये नया फार्मर प्रोटेस्ट क्यों स्टार्ट किया, इसका कारण है किसानों की न्यू डिमांड्स, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो आप वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं। तो जैसा कि हमने पहली वीडियो में बात की थी एमएसपी के बारे में, तो एमएसपी केवल 23 क्रॉप्स के लिए अलाउ थी। किसान चाहते थे कि गवर्नमेंट सभी क्रॉप्स के लिए उनको एमएसपी के लिए लीगल गारंटी दे, जो कि किसानों की सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड है कि सरकार उनको सभी क्रॉप्स के लिए एमएसपी अलाउ करे, जिससे कि वो सारी क्रॉप्स के प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करेंगे। एंड किसानों की जो नेक्स्ट डिमांड है वो है कि किसान चाहते हैं कि सरकार जो 60 से ज्यादा फार्मर्स को मंथली बेसिस पे पेंशन दे, और जो कि किसानों के लिए एक रेगुलर इनकम का काम करेगी। इसके लिए किसानों ने 13 फरवरी 2024 को न्यू डिमांड्स के साथ न्यू फार्मर प्रोटेस्ट स्टार्ट किया है, जिसकी वजह से किसानों को रबड़ बुलेट्स, टीयर गैसेस एंड पुलिस की लाठियां झेलनी पड़ी। Cornered and tear gassed. Thousands. क्या सरकार किसानों के साथ जो कर रही है वो अच्छा है या बुरा है, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। सरकार किसानों से बात करके इस प्रोटेस्ट को खत्म करने का प्रयास कर रही है सरकार। इसके लिए सरकार ने किसानों की कुछ डिमांड्स एक्सेप्ट भी की हैं, लेकिन सरकार ने कुछ डिमांड एक्सेप्ट नहीं की हैं। इसकी वजह से किसान अभी भी प्रोटेस्ट करने में लगे हुए हैं, जिसके लिए वो दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं, और इस मूवमेंट को उन्होंने दिल्ली चलो मूवमेंट का नाम दिया है। किसानों को टीयर गैस, पुलिस की लाठियों और रबर बुलेट्स का यूज करके भगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किसान अभी भी प्रोटेस्ट करने में लगे हुए हैं। क्या सरकार को किसानों की सारी डिमांड्स एक्सेप्ट करनी चाहिए, ये डिसीजन हम सरकार पे छोड़ देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जहां हमने बात की है कि क्यों भारत का हर युवा ड्रग्स का शिकार हो रहा है, क्या इंडिया ड्रग्स फ्री इंडिया बन पाएगा। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और ऐसी ही सोशल इश्यूज से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।